हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पिछली वीडियो में हमने थर्ड वेरिएबल के इस्तेमाल से किन्हीं जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज को स्वैप किया था, एक दूसरे में इंटरचेंज किया था। आज हम वही काम करेंगे लेकिन बिना किसी थर्ड वेरिएबल के इस्तेमाल से। तो अगर हमें थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है उसके लिए हम बनाएंगे दो वेरिएबल, जो कि होगा इंट एक्स, जिसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। मैं मैनुअली वैल्यू रख देता हूं, तो मैं 5 रख रहा हूं, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया y, जिसके अंदर मैंने जो भी इंटीजर टाइप का ही है, और y के अंदर मैं रख देता हूं 10। ठीक, तो मैंने दो वेरिएबल बना लिए हैं, इंट x और y। अब मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, अब जो मैं चाहता हूं वो ये है कि x के अंदर y की वैल्यू आ जाए 10 और y के अंदर आ जाए x की वैल्यू यानी कि 5। तो इसके लिए मैं एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक, देखिए मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नीचे से कमेंट वाला एरिया बना देता हूं, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा इसे। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, x के अंदर मैंने वैल्यू की x प्लस 5 को, x प्लस वाई को स्टोर। x की वैल्यू क्या थी 5 और y की वैल्यू क्या थी 10। तो मैं क्या कर रहा हूं 5 प्लस 10, इसको ऐड कीजिए, 5 प्लस 10 इसको ऐड कीजिए और x के अंदर स्टोर कीजिए। तो अब x के अंदर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15। तो x के अंदर वैल्यू आ चुकी है 15 इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखता हूं, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा y इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब समझते हैं इसके अंदर क्या हुआ। y के अंदर मैंने स्टोर की वैल्यू x माइनस वाई। और देखिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो x की वैल्यू थी वो हो चुकी थी 15। अब वो 5 नहीं रही है क्योंकि अब वो चेंज हो चुकी है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद x की वैल्यू है 15 में से मैं y की वैल्यू माइनस करवा रहा हूं जो कि है 10। तो मैंने y की वैल्यू माइनस कराई 10, तो मेरे को फाइनली आंसर क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। और इस 5 को मैं स्टोर कर रहा हूं y के अंदर। ठीक, तो y के अंदर स्टोर किया तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब x की वैल्यू हो चुकी है 15 और y की वैल्यू हो चुकी है 5। अगला जो मैं एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखता हूं वो लिखता हूं x की वैल्यू कर दो x माइनस वाई। तो मैंने अब देखिए ये क्या लिखा, मैं चाहता हूं x की वैल्यू कर दो x माइनस वाई। तो अब देखिए x की वैल्यू कर दो x माइनस वाई। देखिए x की वैल्यू क्या थी अभी, अब हो चुकी है 15, उसमें से y यानी कि 5 को माइनस कर दो, यानी कि अब ये हो जाएगा 15 माइनस 5 जो कि होता है 10। ठीक, तो अब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या हो गई, अब फाइनली x की वैल्यू हो गई 10। तो x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 5। और पहले x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 5 और y की वैल्यू थी 10। यानी कि हम जो करना चाह रहे थे कि वैल्यूज को इंटरचेंज और स्वैप करना चाह रहे थे, वो जो ऑपरेशन था वो हमने इन 3 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लॉजिक से सॉल्व कर लिया। तो ये था अपना प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके और देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं और अब मैं रन करता हूं प्रोग्राम को। तो ये एक एरर, सॉरी, इंक्लूड वो कुछ और ही लिख दिया था। और अब मैं वैल्यूज को प्रिंट कर देता हूं और प्रिंट करके मैं स्क्रीन पर x की वैल्यू में प्रिंट करा देता हूं %d के साथ, और फिर y की वैल्यू भी मैं प्रिंट करा देता हूं %d के साथ। ठीक, सबसे पहले मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है x की, फिर दूसरे वाले %d में वैल्यू प्रिंट करानी है y की। तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसे मैं चलाता हूं तो देखिए x की वैल्यू आ चुकी है 10 और y की वैल्यू आ चुकी है 5। तो x की वैल्यू हो चुकी है 10 और y की वैल्यू हो चुकी है 5, और पहले थी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू थी 10। तो हम जो स्वैप करना चाह रहे थे वो स्वैप
हमने परफॉर्म करा है इन 3 लॉजिकल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के जरिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।